हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सीटेट का एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो सीटेट अभी 15 दिन का टाइम है, तो 15 दिन में भी हम क्लियर कर सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कैसे। तो हम लोग पहले सिलेबस पैटर्न को समझ लें। सिलेबस में है क्या, उतना ही पढ़ें जितना हमारे सिलेबस में है। तो सिलेबस को पहले समझें। प्रीवियस पेपर जो है प्लस एनसीईआरटी, इसको अच्छी तरीके से देख लें। 90 नंबर की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। टोटल मार्क्स हम लोगों को 150 का है, और सॉल्व टाइम करने का टाइम भी जो मिलता है 150 ही मिलता है मिनट हम लोगों का, मतलब 2.5 घंटे। तो टोटल मार्क्स कितने हैं? 150। टोटल टाइम 150 मिनट यानी 2.5 घंटा। ऑफलाइन टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि ऑफलाइन है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी कैटेगरी के हैं वो 80-90 लाना है। तो उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो अभी 15 दिन में भी आप पास हो जाएंगे, अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे। सीटेट 15 दिन बहुत होता है टाइम सीटेट पढ़ने के लिए। तो पहले, लेकिन आप सबसे पहले आपको जाना समझना है, जानना है कि सिलेबस में है क्या। सिलेबस को अच्छी तरीके से कर लीजिए। प्रीवियस एग्ज़ाम जो अभी तक हुए हैं उनको कर डालिए और एनसीईआरटी को पढ़ डालिए। आपका 90 नंबर तैयार हो जाएगा। और सिलेबस से भटकना नहीं है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, रटना नहीं है और व्याकरण नहीं पढ़ना है। बेसिक ग्रामर आती है जो, वही आप लोग पढ़िए। और प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं उसको आप अच्छे से कर डालिए। और एनसीईआरटी या टेस्ट सीरीज जो है उसको अच्छे से करिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखिए, क्योंकि जो आप पढ़िए, जो सिलेबस में आपका दिया गया है उसमें आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। पीआईक्यू प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। यूट्यूब पे आप कोई भी एक टीचर निर्धारित कर लीजिए, उससे पढ़िए और हैंड नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, जिस दिन एग्ज़ाम एक दिन पहले उसके हम लोग जितना नोट्स बनाए हैं, हैंड नोट्स बनाए हैं, उसको हम लोग सेल्फ एडिटिंग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे हम लोग उसको। सीटेट प्रथम प्रयास में ही आप पास कर सकते हैं, आप फेल नहीं होंगे। लेकिन आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो, जिस तरीके से बता रही हूँ कि पहले आप सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर पेपर को कर डालिए, एनसीईआरटी कर डालिए और सिलेबस से भटकिए मत, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए। आपका बहुत अच्छा स्कोर से आप पास हो जाएंगे। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। क्योंकि हमको कोई भी नौकरी लेनी है, एक नौकरी के लिए हमको सीटेट पास होना है। अगर टीचर में टीचिंग अगर कोई भी जॉब करनी है तो उसके लिए, क्योंकि सीटेट अब जीवन पर्यंत वैलिडिटी हो गया है। तो इसलिए आप आराम से पढ़िए और मतलब इतना टेंशन भी मत लीजिए, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। और अपनी जिम्मेदारियां आप समझिए कि पढ़ने के लिए हमको अच्छा समय कब है। समय का कोई कुछ नहीं होता है। कहने की बात है कि 4 बजे उठेंगे तो फिर इतना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, कब कैसे पढ़ें ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सोचिए तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पूरी रात पढ़िए तो पूरी रात पढ़ सकते हैं, दिन में सोइए। मतलब ये नहीं है कि आप, तो निर्धारित टाइम आप अपना बना लीजिए अपने तरीके से, जब आपको टाइम मिलता हो। आप अपनी स्टडी का शेड्यूल अच्छे तरीके से बना लीजिए। सभी सब्जेक्ट के लिए आपको बनाना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट बनाएंगे तो उतना टाइम आप दे पाएंगे, क्योंकि उतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप एक ही सब्जेक्ट में लगे रहो, बाकी सब्जेक्ट छूट जाए। तो सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सक्रिय होकर पढ़ाई करते रहिए। आप लोग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का सहारा ले लीजिए, बहुत सारे चल रहे हैं इस टाइम, तो वहाँ पे ले लीजिए। और मॉक टेस्ट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, 2 4 6 जितना कर सकते हैं, उससे आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि हमको कितना पढ़ना है। उस तरीके से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, ये सब कर डालिए। यूट्यूब का सहारा आप लोग लीजिए। यूट्यूब के सहारा लेने से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप पढ़ेंगे फिर गूगल करेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि पब्लिकेशन वाले बुक अच्छी नहीं रहती, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी रहते हैं। मैं देखी हूँ, क्योंकि वाईटी पे कुछ और है, पीआईक्यू में कुछ और है और प्रैक्टिस सेट में कुछ और है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट हार्ड रहता है थोड़ा, लेकिन
उसमें से कुछ और दिया रहता है, उसमें से कुछ और दिया रहता है, तो हम कहेंगे कि आप लोग भटकिए मत, एक जगह पढ़िए, एक ही टीचर से पढ़िए। कई टीचरों से, टीचर सब अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी भी टीचर को निर्धारित कर लीजिए, वहाँ पे पढ़िए। यहाँ वहाँ भटकेंगे, टाइम वेस्ट जाएगा और फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार 2024 में नौकरी लेनी है तो लेनी है, इसके लिए सोचिए। और अगर सीटेट नहीं पास कर पाएंगे, टीचिंग लाइन में जाना है मुझे, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि हम लोग नहीं भर पाएंगे अगर सीटेट अगर क्वालिफाइड नहीं है तो सीटेट भर अगर क्वालिफाइड हैं तो बहुत से रास्ते खुल जाते हैं उसके लिए, क्योंकि ये टेस्ट है, ये एक टेस्ट होता है। अगर टेस्ट में पास रहेंगे तो आगे हम भर सकते हैं, फार्म को फिल करेंगे तो उसके लिए वैकेंसियाँ आती हैं। तो पहले हम सीटेट को तो क्वालिफाई करें, तो सीटेट पहले क्वालिफाइड करें, उसके बाद फिर देखा जाएगा। सबसे पहले मेन टारगेट है सीटेट पास करना। सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग लाइन में जाना है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी ही है। तो उस तरीके से आप लोग पढ़िए, 15 दिन का इसको टाइम है, तो आप उसी में लग जाइए। और पीवाई की प्रैक्टिस सेट 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम तक करिए, लेकिन उसको करिए 2 बार, 3 बार, 4 बार कर जाएंगे तो भी अभी 15 दिन का टाइम है, उसको कर जाइए। 2011 से 2023 तक का, अभी तक का जितना हुआ है उसको कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है वो प्रैक्टिस सेट का काम करता है। उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, पूछे कहाँ से जा रहे हैं, किस टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस पे ज़्यादा बन रहे हैं, किस पे कम बन रहे हैं, कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको पीवाईक्यू से प्राप्त होती है, हमको वहाँ से मिल जाता है आइडिया कि हमको अब पढ़ना कहाँ क्या है। और मॉक टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि वो उसमें हमको टाइम मैनेजमेंट कितना करना है, उस तरीके से अपना अंदाज़ा लग जाता है कि अभी हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, हमको और अभी करना है। क्योंकि पास मार्किंग अगर हमको मिल रही है उसमें, तो हमें नहीं हो सकता है, कम भी जा हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको करने से 1, 2, 4 जो भी कर सकते हैं उसको भी कर डालिए, क्योंकि उससे करने से हमारा टाइम जो होता है मैनेज हो जाएगा और स्पीड थोड़ा बढ़ती रहेगी। नहीं तो ऐसे पे टाइम मैनेजमेंट करना ऑफलाइन में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम समय का प्रयोग सही टाइम पे नहीं कर पाते हैं। और सही टाइम पे ही हम लोगों का समय का प्रयोग करना है, जो टाइम होता है उसको सही समय पर सही टाइम पे प्रयोग करना है। तो फिर बाद में अगर पछताने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो हम लोग सोचते रह जाते हैं, अगर यहाँ गलती हो गई, वहाँ गलती हो गई, तो इसको गलती नहीं करना है, इस बार गलती नहीं करना है। जो गलती मेरा, मान लीजिए मैं सीटेट में पिछली बार मेरा नहीं हुआ, तो उससे क्या करेंगे, उससे ये सोचेंगे कि मैंने पहले कितना पढ़ा था, पिछली बार मैंने कितना पढ़ा था जो मेरा इतने नंबर से रुक गया, 1 नंबर से 2 नंबर से रुक गया। तो इस बार उसको सोच लीजिए कि हमको और ज़्यादा पढ़ना है, तो जहाँ पे उस बार कमी हुई है उसको और ज़्यादा बढ़ा दीजिए वहाँ पे, कि मेरी कमी जहाँ पे है वहाँ जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो सब्जेक्ट जो भी हो, उसको आप अगर अच्छी तरीके से तैयारी कर लेंगे, जहाँ से पिछली बार आप पीछे हट गए हैं तो पीछे मत हटिए, वही क्लियर करिए। जो बेस आपका कम मजबूत हो या ज़्यादा, जैसा भी हो, उस पे आप ज़्यादा फोकस करिए, अच्छे तरीके से वहाँ पे पढ़िए। और रही बात कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं, अगर पेपर 2 अगर आप पढ़ रहे हैं तो एसएसटी की क्लास 9 बजे चलती है मॉर्निंग में, और शाम को 8 बजे चलती है। तो मॉर्निंग में जो होता है वो एमसीक्यू पढ़ाया जाता है, पीआईक्यू पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट थ्योरी दोनों पढ़ाया जाता है। और शाम को 8 बजे जो पढ़ाया जाता है वो शिक्षण पढ़ाया जा रहा है। अभी हाल में ही कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख लीजिए। अगर सीटेट अगर आप पूछ रहे हैं कि हम एसएसटी कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो देख लीजिए। अगर वहाँ से आपको अच्छा लगे तो वहाँ से पढ़िए, नहीं अपना प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए। मैं जहाँ से पढ़ती हूँ वहाँ से आप लोग को बता रही हूँ, मैं वहीं से पढ़ती हूँ। वहाँ से वही चीज़ है कि जहाँ पे जो टीचर का समझ में आए, जिसके टीचर समझ में आने वाली बात होती है। और मैं वाईटी से ही ज़्यादा प्रयास करती हूँ पढ़ने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाते हैं। इस टाइम तो कुछ ज़्यादा मैराथन क्लासें चल रही हैं, तो मैराथन क्लासें देख लीजिए आप लोग के पास अगर टाइम है तो, नहीं तो पिछली वीडियो बहुत सारी दे पड़ी हैं, उसको देख लीजिए। 15 दिन में आप कवर करना है तो कवर करना है, क्योंकि 15 दिन का टारगेट अगर लेके चलेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जुट जाइए, हौसला बना के रखिए, सफलता मिलेगी, पीछे मत हटिए। अब पीछे मुड़ के देखने से क्या होगा कि वही पुरानी चीज़, पुरानी सब कुछ पुरानी बातें याद आएंगी। पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे देखिए।
किए, छोड़ दो, उसको जाने दो। जो हुआ 2023 में उसको भूल जाओ, लेकिन 2024 की शुरुआत अच्छी तरीके से करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। मतलब जो सुख आराम आप ले रहे थे उसको छोड़ दीजिए, पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, पढ़ाई करिए, रेगुलर करिए, वो अच्छा दिन आएगा। 2024 हो सकता है अच्छा दिन आए, क्योंकि बीएड और बीटीसी आप लोग को पता है कि कितना बुरा हाल क्या हो गया है। और बीएड मैं हूँ, तो मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ है जो सब लोग के साथ हुआ है, बीएड वालों के साथ वही मेरे भी साथ हुआ है। तो आप लोग अब लग जाइए, 2024 में हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। वही बाद में सोचते हैं कि आज मैंने पढ़ा होता तो मेरा भी हो जाता। जब से एक दूसरे को सोचते हैं कि उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ है, हमारा 1 नंबर 2 नंबर से रह गया, तो उसके बारे में फिर वही सोचते रह जाओ। क्यों रह गया, किस कारण से रह गया, इसका मतलब है हमारी कमी। अपनी कमियों को झाँकिए, अपने अंदर सोचिए, अपने मतलब अपने आप को इतना मोटिवेट करिए कि चलो इस बार हो गया जाने दो, लेकिन इस बार हम नहीं जाने देंगे मौका। इस तरीके से आप सोचिए कि अब मौका जो गया तो गया, लेकिन अब हम नहीं जाने देंगे, अब सब कुछ छोड़ देंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पे ही फ़ोकस करेंगे और किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, बाद में सब कुछ बन जाएगा, जो बिगड़ भी जाएगा वो बन जाएगा। तो उसको पीछे मत मुड़ के देखिए, आगे देखिए और पढ़ाई में जुट जाइए, कंटिन्यू लग जाइए। मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं अपना तरीका आप लोग को शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। अगर आपको किसी भी परेशानी हो रही किसी कारण से, तो उसको छोड़ दीजिए, परेशानी जाने दीजिए, आप पढ़िए। जब कल सक्सेस हो जाएँगे तो वही सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, सब आपके पक्ष में हो जाएँगे। जो भी पक्ष में रहेंगे सब पक्ष में आ जाएँगे, सब नाते रिश्तेदारी निभाना शुरू कर देंगे। तो आप उसको उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो सब बातों को मत लीजिए, अपनी पढ़ाई कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, अपना टाइम मैनेज करिए। जितना टाइम आप काम में अपना लगा रहे हैं, इधर-उधर के चक्कर में लगा रहे हैं, उतना टाइम मत दीजिए। आप अपना पढ़ाई कर ली, पढ़ाई पे फ़ोकस कर लीजिए, क्योंकि 4 लोग से बात करने में ज़्यादा वेस्ट टाइम मत कीजिए, अपना पढ़ाई करिए, उसमें ज़्यादा ठीक रहता है। तो आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।